Good morning guys and welcome to the channel. Today we are going to study about the Vedic age. This video is a part of your ancient history course that we are planning to complete before your exams. Okay, so Vedic age हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं like when did the Vedic age begin? So Vedic age was a period from 1500 BC to 500 BC. It was a time when the Indus Valley civilization का modern वाला part, the urban phase of the Indus Valley civilization was coming to an end एंड द वैदिक एज वॉज अबाउट टू बिगिन. ठीक है, तो कोई भी एज होती है या वेन एवर वी कॉल अ पर्टिकुलर टाइम इन हिस्ट्री एज एज, वैदिक एज, स्टोन एज, अर्बन फेज ऑफ द हिस्ट्री, so it has certain character of its own which gives it a special recognition. तो वैदिक एज के अंदर भी देर वॉज सर्टेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसके थ्रू हम जानते हैं कि ये वाला फेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री. So here during this time society transitioned into an iron based society. Okay, so this is the first major characteristic of the Vedic age. वहाँ पे the society was using more iron and इससे आप पहले जाओगे तो bronze was in more use, more people were using bronze. जैसे आप इंडस वाली सिविलाइजेशन के अंदर जाओगे तो वहाँ पे यू फाइंड अ लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स, लॉट ऑफ फिगर्स, लॉट ऑफ स्कल्पचर्स विच आर मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज. ओके, वैदिक एज के अंदर वी स्टार्टेड यूजिंग आयरन मोर. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस एज का, द वैदिक लिटरेचर वॉज कम्पोज्ड. ओके, सो ऑल योर वेदास, ऑल योर उपनिषद्स, ये सारी चीज़ों का कंपोजिशन हुआ था ड्यूरिंग द वैदिक एज. इट सिट्स बिटवीन द एंड ऑफ अर्बन phase of the Indus Valley civilization and second urbanization. Okay, so IVC को कहते हैं हम first urbanization and second urbanization happened somewhere around like after 500 BC. Okay, so here there were cities, but ये जो बीच का पार्ट है ना हिस्ट्री का, it has a different character कि यहाँ पे बड़े cities नहीं होते थे. Instead there were a lot of villages and society was नॉट दैट पॉपुलस. इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे, इतने ज़्यादा बड़े विलेजेस नहीं थे. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट कैरेक्टर्स. यहाँ पे विलेजेस प्रोमिनेंट है. ओके, एंड इससे पहले देयर वर सिटीज़, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो, आपका हरप्पा हो गया. ठीक है, आप सेकेंड अर्बनाइजेशन के अंदर जाएंगे तो यू विल फाइंड मगध, अवांती, अ लॉट ऑफ किंगडम्स. ठीक है, इन दोनों पीरियड के बीच में जो टाइम है वहाँ पे यू हैव अ लॉट ऑफ विलेजेस. ओके, एंड आयरन यूज बिकेम प्रोमिनेंट. आयरन यूज प्रोमिनेंट है, लेकिन आई एम अगेन एंड अगेन एम्फेसाइजिंग, याद कर लीजिए आप. ओके, इट विल बी रियली गुड फॉर यू. देयर वर 4 वेदास. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम अ नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट वेदास, द ऋग्वेद, द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद. इन तीनों के अंदर से द ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट. यहाँ पे हमने लिखा है द ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट. ओके, ऋग्वेद पहले लिखा गया एंड लेटर ऑन दीज अदर 3 वेदास वर रिटन. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रहनी चाहिए. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू ऋग्वेदा. वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वैदिक एज. ओके, so Rigved is approximately 3500 years old. It contains 10 books. Okay, so basically ये volumes है. There will be volume number 1 ... It had volume up to number 10. ठीक है, अलग अलग volumes है इसके अंदर. अब ऋग्वेद में लिखा हुआ क्या है? ऋग्वेद contains 1000+ hymns. Okay, hymns को हम हिंदी के अंदर कहते हैं, we call it as सूक्तास. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, NCERT के अंदर मैंशन है, प्लीज़ याद कर लो. सूक्तास, सूक्तास का मतलब होता है वेल सेड. ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमको बताता है. अब किसी भी चीज़ को वेल सेड कहेंगे उससे आपको ये समझना चाहिए कि अर्लियर टाइम पे वेद होते थे ना, दे वर नॉट रिटन. अगर कोई सेज बना रहा है वेद, ओके, ऋग्वेद के अंदर जितने भी हाइम्स हैं, वट एवर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, उसको कहीं पे लिखते नहीं थे. द सेजेस यूज टू टेल. ओके, बताते थे थ्रू ओरल मीन्स, और सामने वाला इंसान उसको समझता था, उसको रिटेन करता था. तो दैट इज़ हाउ वेदास वर इनिशियली पास्ड ऑन, और वो काफ़ी बाद में लिखे गए हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, द वर्ड सुक्ता एंड what does it mean.
किसने लिखी थी ऋग्वेदा? ऋग्वेद वर कंपोज बाय सेजेस, बहुत सारे सेजेस ने लिखी थी, और उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, यू रिमेंबर दैट देयर आर ऑल्सो सम हाइम्स, सम सुक्तास रिटन बाय वुमेन. ओके, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर इट्स मेंशनड. नाउ 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ द ऋग्वेदिक एज. सो यू हैव इंद्रा, you have Agni, and you have Som. Indra was your warlord, Agni was the fire goddess, and Som is a drink. Okay, so they also considered Som as a divine power. Rigveda was written in old Sanskrit. So आप जो आज संस्कृत पढ़ते हैं, the Sanskrit that we know of, it is the newer version of Sanskrit, and the Vedas were written in the old Sanskrit. Some hymns are in form of dialogue. Okay, एग्जाम्पल है, एक सेज थे विश्वामित्रा, तो हाइम्स लिखी गई हैं, इट्स शोइंग अ कन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन विश्वामित्रा एंड द रिवर ब्यास एंड सतलज. ओके, सो डायलॉग के फॉर्म में दे ट्राई टू कन्वे देयर मैसेज. अदर रिवर्स नेम्ड आर, ऋग्वेद के अंदर मैंशनड है इंडस रिवर, सरस्वती रिवर. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट गंगा एंड यमुना आर ओनली नेम्ड वंस, और ये शायद ये दिखाता है कि ऋग्वेदा के लोग अर्लियर फेज के अंदर, जब ऋग्वेदा प्रिपेयर हुआ था उस टाइम पे, दे डिडंट एडवांस्ड एज फर्दर एज द प्लेस वेयर गंगा एंड यमुना यूज्ड टू फ्लो. ठीक है, तो यहाँ से आप एक बहुत इम्पोर्टेंट एनालिसिस निकाल सकते हैं. ओके, लेटर ऑन हमारे को रेफरेंस ऑफ चैरियट्स आर बेसिकली रथ, जो हम हिंदी के अंदर कहते हैं. ओके, तो चैरियट्स का यहाँ पे यूज़ था, रेफरेंस तभी होगा व्हेन द चैरियट्स एग्जिस्टेड इन रियल लाइफ. ओके, अब ऋग्वेदिक सोसाइटी के अंदर व्हाट दे वर प्रेइंग फॉर, अब वो प्रेयर करते थे. ओके, सो दे प्रेड फॉर कैटल बिकॉज कैटल वॉज यूज फॉर एग्रीकल्चर. दे प्रेड फॉर सन्स basically, the more manpower you have, the more you can work in the field. They also prayed for horses. So horses were used in war. They were used to draw chariots. So these were the 3 important assets in a Rigvedic society. There was no regular army. Okay, Rigvedic society एक modern society जैसी नहीं है. So वहाँ पे regular army नहीं थी. They had a oligarchical system in the society where everyone came together and took decisions. वॉर बाउंड्री, अगर वॉर करते थे आप, वॉर जीत के आते थे, तो जो भी प्रोसीड्स होते थे वॉर से, इट यूज टू बी डिवाइडेड इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द रोल प्लेड बाय द पर्सन. हाउ द ऋग्वेदिक एज persons used to pray, they used to pray through yagna. Okay, yagna is basically offering that were made in fire. So yagna is also an important characteristic of the Rigvedic society. Rigveds describe people. Okay, they basically were 2 groups of people who were very dominant in the Rigvedic age. One was the priest who used to perform the yajna. At the same time, he also used to give advice to the king. And then there were the Raja. Okay, Raja was basically not a hereditary position like it used to happen in the modern phase. ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, गुप्ता पढ़ेंगे, आप मगध पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे it was a hereditary post. But in the Rigvedic time, in the earlier phase of the Vedic society, Raja was someone who was competent, the most competent person, जो सबसे deserving है वो बनता था king. Okay, so it was not a hereditary post. ये बहुत important है, प्लीज़ याद रखना इसको. Later on, the community was defined through 2 words, Jana and Vish. So Jana basically meant tribe. Okay, and Vish was basically clan. Okay, so tribe एक बड़ी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही है, एंड ट्राइब का पार्ट होता है क्लैन. ओके, सो जना मीन्स ट्राइब, और एक ट्राइब के जो सब पार्ट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड वैश. दिस वर्ड वॉज ऑल्सो ओरिजिनेशन फॉर द वर्ड वैश्य. वहाँ पे वर्णा टर्म भी मेंशन करा गया है. वर्ण टर्म जो हम मॉडर्न डे में यूज़ करते हैं, इट वॉज नॉट यूज एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक ऋग्वेदिक पीरियड. इंस्टेड इट वॉज यूज फॉर कलर. सो वर्ण से वहाँ पे लोग इंसान की बॉडी के कलर को, हाउ द पर्सन लुक्स, वो बताते थे. तो वर्ण वॉज यूज डिफरेंटली. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, आर्याज.
हमने ये वर्ड बहुत सुना है, आर्यस और आर्यन. ओके, सो हु वर आर्यन? आर्यन वर पीपल हु रोड दिस हाइम्स, जिन्होंने ये सुक्तास, ये हाइम्स लिखे हैं, ये वेद लिखे हैं, उनको हम कहते हैं आर्यस. अब आर्यस हैड सर्टेन अपोनेंट्स हु वर कॉल्ड दासस और दास्यूस. ओके, सो आर्यस वर हैविंग सर्टेन एनिमीज, जिनका हम दास या दास्यू के नाम से जानते हैं. दासस were different people. They didn't perform sacrifices and probably spoke a different language. Okay, so जो भी दास थे, they were originally living in the place where the Aryans came. और उनके जब कन्फ्लिक्ट हुए तो उन्होंने उनके बारे में ये जाना कि these people they don't do sacrifices, they spoke a completely different language. तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है and eventually Aryan wins. Why Aryan wins? क्योंकि आर्यन के पास आयरन है, they had horse-drawn chariots. Aryan, they make weapons through the use of iron. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करी थी आर्यंस की वॉर जीतने के अंदर, एंड हेंस दे डोमिनेटेड द दासास और द पीपल हु वर ओरिजिनली लिविंग ओवर देयर. आयरन यूज वॉज प्रेवलेंट अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ऋग्वेदिक टाइम हैव ओरल ट्रेडिशन, जैसे हमने डिस्कस कर लिया. वेदास के टाइम पे देयर वाज नॉट अ हैबिट ऑफ राइटिंग. वेदास वर रिटन डाउन मच लेटर. ओके, एंड आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ सॉर्ट ऑफ. ओके, सो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. ओके, तो आप ये चीज़ को गूगल करेंगे. इट्स गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू इट. इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, टिबेटो बर्मन है, द्रविडियन है. ठीक है, सो दीज आर 3 डिफरेंट क्लास ऑफ लैंग्वेजेस जो इवॉल्व करी है. ठीक है, तो मेक श्योर आप सर्च करो गूगल पे कि विच ऑल लैंग्वेजेस बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, संस्कृत, इंग्लिश. ओके, दीज बिलोंग टू द इंडो टिबेटियन ग्रुप. टिबेटो बर्मीज के अंदर आपकी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं वो हैं. द्रविडियन के अंदर यू हैव तमिल, you have Malayalam. Okay, I'm just giving you certain examples. Please go and search the internet. It will hardly take you 2 minutes. Okay, so we have covered the Vedic age. In the next lecture we are going to talk about megaliths. Okay, see you in the next lecture. Bye.